बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने इंडस्ट्री में रहकर किया इंडस्ट्री के काले कारनामों का पर्दाफाश। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की हॉट और गॉर्जियस एक्ट्रेस और डांसर सनी लियोन की। ये तो जग जाहिर है कि बॉलीवुड में एंट्री सनी के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। उनका पास्ट उनके साथ परछाई की तरह चल रहा था, लेकिन आज जब वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तब भी कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें इंडस्ट्री में फूटी आंख तक नहीं देख सकते। इस बात का खुलासा सनी खुद करती है और एक इंटरव्यू में जहाँ वो खुलकर इंडस्ट्री की छोटी सोच को लेकर बात करती है और बताती है कि कई लोग ऐसे हैं जो उनके साथ काम नहीं करना चाहते, साथ ही वो उन्हें आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकते। सनी अकेले नहीं है जिन्हें इंडस्ट्री के माफिया गैंग का शिकार होना पड़ा। कंगना इस बात का जीता जागता सबूत है। भले ही आउटसाइडर हैं और इन्होंने खूब नाम कमाया है, लेकिन कंगना ने जो कुछ भी इस इंडस्ट्री में सहा, उसे एक कहने में वो बिल्कुल नहीं कतराती। वो हमेशा इंडस्ट्री के कई किस्सों पर खुलकर बात करती है, चाहे वो करण जौहर की बाइसनेस हो या फिर किसी दूसरे डायरेक्टर की गंदी हरकतें। कंगना इतनी बेबाक है कि एक बार तो उन्होंने करण के शो में ही उन्हें झाड़ दिया था। नेशनल टीवी पर उन्होंने करण को मूवी माफिया और स्टार किड का माई बाप कह दिया था। इतना ही नहीं, सुशांत की मौत के बाद कंगना ने उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए न जाने कितने ही सीक्रेट को रिवील किया था। हमेशा से कंगना बॉलीवुड के लिए एक बड़ी मुसीबत रही है। वो बिना चिंगारी के बॉलीवुड के माफियाज के घर में आग लगा देती है। माना जाए तो रवीना बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी लॉयल रही है, लेकिन एक बार उन्होंने भी अपने दुख को जाहिर करते हुए बताया था कि इस इंडस्ट्री में एक गर्ल्स गैंग भी है जो हमेशा इस कोशिश में लगी रहती है कि कोई एक्ट्रेस कभी आगे ना बढ़े। एक बार वो खुद ऐसे गैंग का शिकार हो चुकी हैं, इसलिए वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है। वैसे रवीना की बात सही भी है। देखा जाए तो बॉलीवुड का जो स्टार किड वाला ग्रुप है, उनकी आंखों में आउटसाइडर किसी किरकिरी की तरह छुपते हैं। इतना ही नहीं, अगर करीना, करिश्मा, मलाइका और सोनम जैसी एक्ट्रेस को देखा जाए तो वो जल्दी किसी और की तारीफ नहीं सुन सकती। करीना तो इतनी ज्यादा घमंडी है कि फिल्म साइन करने से पहले ही वो इस बात को साफ कर लेती है कि फिल्म में उनके अलावा कोई और एक्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाए। अब बिपाशा है ही ऐसी जो देखने वाला उन्हें देखता ही रह जाए, लेकिन इन्हीं की तरह ईशा भी किसी से कम नहीं है। राज 3 और जन्नत 2 में अपनी बोल्डनेस से बवाल मचाने वाली ईशा को इंडस्ट्री में उनके सांवले रंग की वजह से काफी ट्रोल किया गया था। कई मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया था, लेकिन इतना सब करने के बाद भी बॉलीवुड ईशा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज वो भले ही फिल्मों में ना के बराबर दिखती है, लेकिन अपनी हॉटनेस से इंस्टाग्राम पर लोगों के होश उड़ा देती है। बॉलीवुड का ये हाल आज से नहीं है। पुराने समय के एक्ट्रेस को भी ऐसी जिल्लतों से होकर गुजरना पड़ता था, और इस बात का खुलासा परदेश और खिलाड़ी 420 जैसी फिल्मों में धमाल मचाने वाली महिमा चौधरी से बढ़िया तरीके से कोई नहीं जानता होगा। उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि अगर कोई लड़की वर्जिन नहीं होती तो कई बार मेकर्स उसे फिल्म में लेने से मना कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्ट्रेस ऐसी है जिसका बॉयफ्रेंड है या फिर उसकी शादी हो रखी है, तो उनके आगे बढ़ने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ऐसे में अपने आप ही उस एक्ट्रेस का करियर लगभग खत्म हो जाता है। वैसे ये बात तो महिमा की बिल्कुल सही है। आज भी हम कई एक्ट्रेस को देखते हैं जो शादी के बाद फ्लॉप हो जाती है। बॉलीवुड की काली करतूतों का शिकार सिर्फ बॉलीवुड में रहने वाले लोग ही नहीं होते। निया शर्मा जो छोटे पर्दे पर काम करती है और बॉलीवुड में जाने के लिए अभी हाथ पैर मार रही है, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से वो जब मणिकर्णिका फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए ऑडिशन देने गई थी, वहाँ बैठे सभी लोग उनकी एक्टिंग को छोड़कर उनके फिगर और ड्रेसिंग सेंस को जज कर रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग बस ये कह रहे थे कि वो कितनी हॉट है। निया के लिए बेशक से ये सब कुछ नया था, लेकिन बॉलीवुड में ये सब होना बहुत आम बात है। इंडस्ट्री से कई बार एक्ट्रेस के कास्टिंग काउच के शिकार होने की खबरें सामने आती रहती है। अगर आपने शिद्दत देखी है तो आप राधिका मदान को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। उन्होंने जिस तरह से इसमें काम किया था वो वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन राधिका अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करती है कि कैसे जब वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के ऑडिशन के लिए गई थी, तब उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया गया था कि वो सुंदर नहीं दिखती है। लेकिन अगर सुंदर लड़कियां ही एक्ट्रेस बनती है तो जानवी तो बिना सर्जरी के कभी एक्ट्रेस बन ही नहीं पाती, क्योंकि उनकी जितनी भी सर्जरी से पहले की पिक्स हैं उनमें वो बहुत भद्दी दिखती हैं। आखिर में बात करते हैं निया शर्मा की तरह ही टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान की, जिन्हें बॉलीवुड के एक डिजाइनर ने सिर्फ ये कहकर धिक्कार दिया था कि वो टीवी की एक्ट्रेस है और टीवी एक्ट्रेस के लिए कपड़े डिजाइन नहीं वो करते। टीवी एक्ट्रेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता और वो उनके लिए कपड़े बनाकर खुद की रैपों को नीचे नहीं गिरा सकते।